जी, नमस्कार। मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं वो एमजीएसओ4 के बारे में बात करेंगे। एमजीएसओ4 जो कि एक बहुत हाई टॉपिक्स के अंदर आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, उसके एंटीडोट पे बनते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी क्या डोज़ होती है, क्या लोडिंग डोज़ होती है, कैसे काम करता है, उस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। शॉर्ट टॉपिक है। आपको सिर्फ समझना है, रिलैक्स होके आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है अगर और उसको डिक्टेट करना है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज करके आप अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को हल कर सकते हो। आगे बात समझ में। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम चलाते हैं। अगर आपको वहाँ पे भी शामिल होना है, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हो इस पे मैसेज करके। आगे बात समझ में। चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो एमजीएसओ4 के बारे में होने वाला है। एमजीएसओ4 के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको नहीं बताऊँगा। जो कि नई बातें हैं मैं आपको वो बताऊँगा। कौन-कौन से क्वेश्चन्स यहाँ से बन रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बातें करूँगा। देखो, एमजीएसओ4 का जो यूज़ होता है वो हम ज़्यादातर आपने सुना होगा कि एमजीएसओ4 का हम कहाँ यूज़ करते हैं कि सर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर, प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया के अंदर हम क्या करते हैं कि सर इसका यूज़ करते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है कि सर MgSO4 का यूज होता है कि कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द कन्वर्जन्स। आई बात समझ में कि सर कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि सर MgSO4 का यूज करते हैं। MgSO4 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलते हैं कि सर मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है। कि सर यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि सर कन्वर्जन्स को ट्रीट कर देते हैं। देखो, सबसे पहली आपको ये बात समझनी है ठंडे दिमाग से कि कन्वर्जन्स कैसे आते हैं और क्या होते हैं। देखो, हमने हमने बात करी कि सर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर कैसे कन्वर्जन्स आते हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं ली है तो प्लीज गो एंड वॉच। ओबीजी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, उसको जाके लें और आपको तभी पूरा चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात कि कन्वर्जन्स क्यों होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा कन्वर्जन्स अकर वाई, क्यों होते हैं। देखो, हमारे आपने एक फ़ॉर्मूला को सुना, फ़ॉर्मूला के बारे में आपने सुना होगा, आपने चौथी 5वीं क्लास में या छठवीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, जैसे ही हमारी बॉडी का प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही हमारा वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रेशर के। ये बात आप सभी को पता होगी। अब क्या होता है कि सर बॉडी के अंदर क्या होता है कि सर जैसे ही ब्लड वॉल्यूम लो होता है, कि सर बॉडी के अंदर जैसे ही ब्लड वॉल्यूम लो होता है, तो वो क्या होगा बच्चों? जैसे ही ब्लड वॉल्यूम लो होता है तो हमारा प्रेशर जो होता है, ब्लड जो प्रेशर होता है, बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड की कमी हो जाती है। जैसे ही क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर, इसका मतलब समझ में आया कि सर वॉल्यूम क्या हो गया? कि सर कम हो गया। कि सर जैसे ही बीपी बढ़ता है बॉडी के अंदर, जैसे ही बीपी बढ़ता है वैसे क्या हो जाता है कि सर वॉल्यूम कम हो जाता है। और जब वॉल्यूम कम होता है तो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कि सर ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो हो रही थी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब डिक्रीज होगी तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कि सर डिक्रीज हो जाएगी। सर ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या देखने को मिलेगी? कम देखने को मिलेगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई कम देखने को मिलेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर ब्रेन के टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? कि सर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। और जब हाइपोक्सिया होता है तो क्या होते हैं? कन्वर्जन्स आते हैं। कन्वर्जन्स आते हैं। आगे बात समझ में। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बात आपको समझाई है। देखो, सिंपल सी बात मैंने आपसे करी है कि सर MgSO4 का काम कहाँ पे यूज करते हैं कि सर कन्वर्जन्स को ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। अब कन्वर्जन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमारा बीपी बढ़ता है, जैसे ही हमारा
बीपी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब कि ब्लड जो सप्लाई है ब्रेन को वो कम हो जाएगी। अब जब कम हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों कि ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी, और ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, और हाइपोक्सिया की वजह से कन्वल्जन्स आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये हमारा नॉर्मल फिनोमेना है। चलिए, अब जैसे ही MgSO4 देते हैं, किसी पेशेंट को हमने MgSO4 दी। अब MgSO4 का काम क्या होता है, जैसे ही हमने पेशेंट को क्या दी कि सर MgSO4 दी, तो ये क्या करेगी सर, एक्ट ऑन ब्रेन। अब ब्रेन पे जाके अटैक करेगी और क्या करेगी सर, कॉज वेसो डायलेशन। कि सर ये क्या करेगी कि सर ब्रेन में जाएगी और ब्रेन में क्या करेगी, वैसो डायलेशन करेगी। अब वैसो डायलेशन होगी तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई प्यारे बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इंक्रीज होती है इसका मतलब क्या है कि सर ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कि सर ऑक्सीजन सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। कि सर जैसे ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो वैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई भी मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन सप्लाई मिलने पे क्या हो जाएगा कि सर ट्रीट कन्वर्जन्स। इधर जो सीजर्स आ रहे थे फीमेल को, वो कैसे हो जाएंगे बच्चों, किसी को भी जो सीजर्स आ रहे थे उसको कैसे हो जाएंगे, वो ट्रीट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, यहाँ तक की बात जो है वो समझ में आ गई आप सभी को, स्टॉप या ट्रीट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, मैंने आपको सिंपल फिनोमेना के बारे में बताया और MgSO4 के बारे में बताया। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ बात करूंगा कि सर हमें कैसे देनी चाहिए, जो हमारी कौन सा रेजिमेन होता है उसके अंतर्गत हमें देनी चाहिए। कि सर अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हुआ है, तो उसके अंदर हमें कैसे कैसे लोडिंग डोज देनी है, कैसे कैसे मेंटेनेंस डोज देनी है, उसकी यहाँ पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहली मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा हाउ टू गिव MgSO4, कि MgSO4 हम कैसे देनी है। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं कि सर इसको पिचार्ड रेजिमेन, सर प्रिसार्ड रेजिमेन एक रेजिमेन होता है जिसके अंतर्गत हमें क्या देते हैं कि सर MgSO4 देते हैं। आगे बात समझ में, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर प्रिसार्ड रेजिमेन किसके लिए यूज होता है, तो MgSO4 को देने के लिए यूज होता है। अब इसके अंदर दो बातें होती हैं, इसके अंदर बच्चों कितनी बातें होती हैं, कि सर दो बातें होती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली बात कि सर इसके अंदर लोडिंग डोज क्या होती है, कि सर इसके अंदर लोडिंग डोज की हम बातें करेंगे, और किसकी बातें करेंगे, कि सर मेंटेनेंस डोज की बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कि सर इसके अंदर मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज की हम बातें करना चाहेंगे। सबसे पहली बात लोडिंग डोज की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो लोडिंग डोज की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो लोडिंग डोज का यूज होता है वो क्या होता है, कि सर एक तो आईबी देनी होती है। कि सर आईबी कितनी देते हैं, कि सर 4 ग्राम देते हैं, और ऑफ 20% ऑफ MgSO4, कि सर 4 ग्राम के अंदर 20% MgSO4 होना चाहिए। और प्लस इसके साथ साथ हमें IM भी देना होता है, और IM हमें 10 ग्राम देना होता है विद 50% ऑफ MgSO4। समझ में आया ये बात, कि सर लोडिंग डोज जब देते हैं पिचार्ड रेजिमेन के तहत, तो क्या कहता है, सपोज दैट किसी डॉक्टर ने आपको बोला कि सर इसको लोडिंग डोज देनी है इतनी, तो आपको क्या समझना है कि सर एक तो हमें क्या देना है, कि सर 4 ग्राम आईवी देनी है 20% ऑफ MgSO4 के साथ। और ये 20% और 50% को मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्या है कि सर एक कंपोनेंट होता है MgSO4 का। MgSO4 की जब आप बाइल देखोगे तो उसके पर लिखा होता है 20% और 50%। ठीक है, और MgSO4 हमें IM लगानी है तो 10 ग्राम देनी है 50% MgSO4 के साथ। और कहाँ देनी है भैया, 5 ग्राम इन ईच वटक। आई बात समझ में, हर एक वटक पे आपको कितनी देनी है, 5 ग्राम देनी है। अगर मैं आपसे टोटल डोज की बात करूं कि सर टोटल हमारी लोडिंग डोज जो होती है वो कितनी हो गई है प्यारे बच्चों, कि सर 10 और 4 14, तो 14 ग्राम हो चुकी है, 14 ग्राम हो चुकी है। आगे बात समझ में, कि सर लोडिंग डोज हमारी कितनी हो गई है, 14 ग्राम हो गई है। 14 ग्राम में से 4 ग्राम हमें आईवी देनी है, और 10 ग्राम हमें ईच बटक्स पे देनी है। आगे बात समझ, क्लियर कट बात। चलिए, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात,
अब दूसरी बात का मतलब क्या है, देखो मेंटेनेंस डोज देनी है, मेंटेनेंस डोज कभी भी ये होती है स्लो देते हैं हम, और उसकी जो डोज होती है वो भी कम होती है। देखो सबसे पहली बात मैं आपसे करूंगा कि सर 5 ग्राम ऑफ 50% MgSO4 IM देनी है। कितनी देनी है कि सर 5 ग्राम ऑफ MgSO4 आपको कितना देना है कि सर IM देनी है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसको अल्टरनेटिव वर्टेक्स के अंदर देनी है, लेफ्ट में देनी है। अल्टरनेटिव का मतलब है कि पहले आपने राइट में दी थी तो अभी आपको लेफ्ट में देनी है। आगे बात समझ में कि आपको 5 ग्राम ऑफ 50% MgSO4 देना है, और कितना देना है प्यारे बच्चों कि सर IM देना है, और अल्टरनेटिव बटक के अंदर देनी है। आगे बात समझ में और कितने घंटे में देना है कि सर एवरी गिव इन एवरी 4 आवर्स, और कब तक करना है ऐसा कि हर 4 घंटे में देनी है, और आपको अल्टरनेटिव बटक पे देनी है। पहले आपने 4 घंटे पहले लेफ्ट बटक पे दी थी, तो 4 घंटे के बाद आपको राइट बटक पे देनी है, फिर आपको लेफ्ट पे देनी है, फिर आपको राइट पे देनी है, और ऐसा कब तक करना है, इससे 24 आवर्स, 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, कि डिलीवरी के 24 आवर्स तक हमें इस डोज का यूज करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आपको दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोडिंग डोज कैसे कैसे देनी है। टोटल 14 ग्राम की होती है, 4 ग्राम हमें आईबी देना होगा, और आईएम कितना देना होगा, 10 ग्राम देना होगा। अगर आपसे मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 5 ग्राम आपको देनी होगी, अल्टरनेटिव वटक्स के अंदर देनी होगी, और इसको कैसा देना होगा प्यारे बच्चों, इसको हमें कैसे देना होगा, 24 आवर्स तक देना होगा डिलीवरी के बाद तक। आगे बात समझ में चलिए, दूसरी बात यहाँ पे करता हूँ कि सर इसकी थेराप्यूटिक डोज क्या होती है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन बना हुआ है इस पे कि सर थेराप्यूटिक डोज ऑफ NgSO4, थेराप्यूटिक डोज कितनी होती है मेरे प्यारे लाल लालियों, कितनी होती है कि सर 4 से 7 ग्राम 7 MCG पर लीटर होती है। बहुत ही लो डोज होती है, इसकी ध्यान रखना। थेराप्यूटिक जो डोज होती है वो लो डोज होती है। अगर आप क्या करोगे कि सर अगर आप 4 से कम देते हो, 4 MCG पर लीटर से कम देते हो, तो इसका मतलब है कि शो नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। आगे बात समझ में, और आप अगर इसको 7 ग्राम 7 MCG पर लीटर के साथ देते हो, तो इसका मतलब है कि शो टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर आपने इस थेराप्यूटिक डोज को मेंटेन नहीं किया, कम दी, तो इसका मतलब है कि आपको जिस ट्रीटमेंट की पर्पज से आप दे रहे हो उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। अगर आपने ज्यादा देगी तो इसका मतलब टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। आगे बात समझ में चलिए, आपको क्या करना है कि बिफोर गिव चेक वाइटल्स एंड मेंटेनेंस लेवल। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है बच्चों, इसको जब भी देते हैं तो आपको एक तो वाइटल्स का चेक करना है कि उसका कितना फीवर है, कितना यूरिन आउटपुट आ रहा है, कितना उसका रेस्पिरेशन है, कितना उसका बीपी है, उन सब के बारे में देखना है। और कौन कौन सी चीजों के बारे में खास करके बात करें यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि रेस्पिरेशन के बारे में देखना होता है, और यूरिन आउटपुट के बारे में देखना होता है कि सर यूरिन आउटपुट तो लो नहीं है। अगर उसका यूरिन आउटपुट लो होगा, या फिर हम कह सकते हैं ओलिगोयूरिया किसी पेशेंट को है, तो इसको निकालना पॉसिबल नहीं होगा, और जब ये अगर नहीं निकलेगी तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। आगे बात समझ में, अगर इस ट्रक का डोज ज़्यादा हो जाता है तो आपकी रेस्पिरेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन जो रेट होती है, जो रेस्पिरेशन रेट है आपकी वो कम हो जाएगी, आपको ब्रेडी पिनिया देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, इसकी अगर मैं टॉक्सिसिटी लेवल की बात करूं कि सर टॉक्सिसिटी लेवल क्या हो गया इसका, देखो इफ टॉक्सिसिटी ऑफ MgSO4, ऐसे लिखेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ MgSO4, जब टॉक्सिसिटी होती है तो किन किन कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात कि सर अर्लीस्ट साइन कौन सा होगा, अर्लीस्ट साइन
जो आपको इसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, उस पे अर्लीस्ट साइन पूछा गया है, आया है ये, क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेंगे। डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिल सकते हैं एंड नी जर्क रिफ्लेक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो नी जर्क रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा और डीप टेंडन रिफ्लेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हम बात करें कि रेस्पिरेटरी डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट आपको कितनी देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी रेट देखने को कम मिल सकती है। कितने से ज्यादा देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों, कि मोर देन कितने ग्राम से, कि सर mcg, अगर ये 15 mcg पर लीटर इसका लेवल हो गया, अगर McSO4 का 15 mcg पर लीटर से अगर ज्यादा हो जाता है तो उस केस के अंदर आपको रेस्पिरेटरी रेट भी कम देखने को मिल सकती है। आगे बात समझ में, अगर मैंने आपको यहाँ पे वाइटल्स चेक करवाने के लिए इसीलिए बोला कि अगर किसी पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट सपोज दैट कम चल रही है ऑलरेडी और आपने उसको टॉक्सिसिटी अगर किसी MgSO4 की हो जाती है, तो आप जज नहीं कर पाओगे कि इसकी पहले से ही कम थी या इसकी वजह से कम हुई है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। कि सर इसको हम क्या करेंगे, कि सर एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ठीक है भैया, कार्डियक अरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, अगर इसकी एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज का, कि एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट ऑफ MgSO4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं कि सर इसका जो एंटीडोट होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। अब MgSO4 जो होता है, कि सर MgSO4 इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, कहाँ पे, कि भैया रीनल फेलियर के अंदर हमें क्या करना है, कि सर MgSO4 को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है। अगर किसी का रीनल सिस्टम, अगर किसी की किडनी खराब है, सपोज दैट किसी पेशेंट की किडनी खराब है और उसको आपने MgSO4 दे दिया तो उसका निकलने का रास्ता तो बंद हो रखा है, यूरिन फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, तो उसकी बॉडी में वो क्या कर देगी, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो आज की जो क्लास हमारी थी वो किसके ऊपर थी प्यारे बच्चों, MgSO4 पे थी। छोटी सी क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये बच्चों। और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पूछा जाता है कि आपकी लोडिंग डोज कितनी होती है, कौन सा रेजिमेंट यूज करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और थेराप्यूटिक डोज पे भी क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि इतनी थेरापेटिक डोज होती है, तो आपको रट लेना है कि सर 4 to 7 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। कितना होता है, कि सर 4 to 7 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। आगे बात समझ में। और और आपको क्या याद रखना है कि सर जब भी MgSO4 देते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो कम हो जाती है, कम हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। टॉक्सिसिटी जब भी होगी तो कम हो जाएगी। और जब भी पेशेंट को ओलिगुरिया की कंडीशन है या फिर रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसके अंदर हमें MgSO4 नहीं देनी है। और यहाँ पे अर्लीस्ट साइन के बारे में पूछा गया है, तो प्लीज इसको हमेशा याद रखना, अच्छी से याद रखना। अर्लीस्ट साइन हमारा रेस्पिरेटरी रेट कम नहीं होना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे ही 7 माइक्रोग्राम पर DL से ज्यादा जाता है, पर लीटर से ज्यादा जाता है MgSO4 का लेवल, तो उसके अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्स और नी जर्क रिफ्लेक्स देखने को मिल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कार्डिक जो हम कह सकते हैं कि रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर भी हमें क्या करना है, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको एक अच्छा कंटेंट मिल सके और हमें आपसे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।